मित्रों नमस्ते। मैं हूं राम बच्चन, आपका शुभचिंतक और ग्रोथ गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चेतन और अवचेतन मन के आपसी तालमेल के बारे में और इन दोनों के शक्तियों के दिलचस्प अंतरों को भी समझेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम मन की गहराइयों में उतरते हैं और हमारे भीतर छिपे रहस्यों को खोलते हैं। क्या आप अपनी चेतना की वास्तविक शक्ति को समझने के लिए तैयार हैं? तो आइए हमारे साथ गोता लगाइए। हम सबसे पहले चेतन मन की अवधारणा को जानने से शुरुआत करेंगे। चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो वर्तमान क्षण में हमारे परिवेश, हमारे विचारों और कार्यों से अवगत होता है। चेतन मन की शक्ति से हम निर्णय लेते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और तार्किक तर्क वितर्क करते हैं। यह हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है, या यूं कहें कि हमारे तर्क शक्ति वाला हिस्सा है, जो हमें अपने दैनिक जीवन में सचेत रूप से रहने की अनुमति देता है। अब हम अपने अवचेतन मन की अवधारणा पर बात करेंगे। चेतन मन के विपरीत अवचेतन मन सतह के नीचे काम करता है। हमारी तत्काल जागरूकता के बिना हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। अवचेतन मन जहाज की सतह के नीचे विशाल महासागर की तरह है, जहां सच्ची शक्ति निहित है। यह हमारी यादों, विश्वासों और भावनाओं को संग्रहित करता है, हमारे आसपास की दुनिया के प्रति हमारी धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को आकार देता है। अब हम चेतन और अवचेतन मन के बीच के जटिल संबंध को समझेंगे। हालांकि ऊपरी तौर पर चेतन मन को ही आम लोग ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन वास्तव में अवचेतन मन ही ज्यादा प्रभावशाली है और ताकतवर भी, जो हमारे कार्यों और परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अवचेतन मन एक मूक भागीदार के रूप में कार्य करता है, लगातार जानकारी एकत्र करता है और पर्दे के पीछे काम करता है। यह या तो हमारी इच्छाओं का समर्थन कर सकता है या फिर उनमें बाधा डाल सकता है। यह हमारे अनुभवों से संग्रहित विश्वासों और कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। अब आइए चेतन मन की शक्ति को समझते हैं। माइंडफुलनेस विकसित करके हम अपनी वर्तमान जागरूकता को और भी मजबूत कर सकते हैं तथा अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान, विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण या आत्म सुझाव जैसी सचेतन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने चेतन मन की क्षमता का दोहन कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए अब हम अवचेतन मन की अप्रयुक्त क्षमताओं को समझते हैं। सम्मोहन और आत्म सम्मोहन जैसी तकनीकों के माध्यम से हम अवचेतन तक पहुंच सकते हैं और विश्वासों को सीमित कर सकते हैं, नई संभावनाओं को खोल सकते हैं और खुद को सशक्त बना सकते हैं। अपने चेतन और अवचेतन मन को संरेखित करके हम एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बिठा सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की ओर प्रेरित करता है। हमारे अवचेतन की विशाल शक्ति के सामने हमारा चेतन ही है जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करने में समर्थ होता है। अब हम चेतन और अवचेतन दोनों की शक्तियों में मुख्य अंतर को समझेंगे। जहां चेतन मन हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, वहीं अवचेतन मन हमें हमारी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है, और यही वह जगह है जहां सच्चा जादू होता है। चेतन मन विश्लेषणात्मक, तार्किक
और सीमित क्षमता वाला होता है, जबकि अवचेतन मन सहज, विस्तृत और एक साथ बड़ी मात्रा में जानकारी संशोधित करने में सक्षम होता है। जैसे ही हम चेतन और अवचेतन मन की समझ प्राप्त कर लेते हैं, हमें इनमें से प्रत्येक के पास मौजूद अपार क्षमता का एहसास हो जाता है। दरअसल हमें दोनों ही मन को समझना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे अनुभवों को आकार देने में अनूठी भूमिका निभाते हैं। अपने चेतन और अवचेतन मन के भीतर की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके हम व्यक्तिगत विकास, आत्म सशक्तिकरण और अपनी गहरी इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक विचारपूर्ण सामग्री के लिए हमारे ग्रोथ गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने मन को समझने का कार्य जारी रखें। सचेत रहें, सशक्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।